गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था टर्शरी एक्टिविटीज़ का। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ होता क्या है, ये तो आप सभी को पता ही है। वैसे टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होता है कि जो आपकी सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे बैंक के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो ही गए थे। अब इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो टूरिज्म का आता है। टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना सिर्फ एक छोटे मोटे पर्पस के लिए। और छोटे मोटे पर्पस इन द सेंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टूरिज्म। ये माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होता है और साथ के साथ ये बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकता है। जो टूरिज्म है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड होता है नेशनल। इंटरनेशनल जो टूरिज्म होता है वो वर्ल्ड के बाहर जो पर्सन जो है टेम्पररी फॉर्म में घूमने के लिए जाते हैं, उसको इंटरनेशनल टूरिज्म बोलते हैं। नेशनल टूरिज्म क्या होता है? जो इंडिया के अंदर ही, अपने कंट्री के अंदर ही जब एक जगह से दूसरी जगह पर अपना रेजिडेंस छोड़कर किसी पर्पस के लिए जाया जाता है, चाहे वो आपके मेडिकल बेसिस पे हो या फिर आपका घूमने के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, वो आपका हो जाएगा नेशनल। अब जो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है वो आपका क्या है? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए लिया जाता है, और दूसरा अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के बेसिस पे लिया जाता है। डिस्टेंस के बेसिस पे शॉर्ट डिस्टेंस टूरिज्म आ जाएगा और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिज्म आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के बेसिस पे कमर्शियल टूरिज्म हो सकता है, हॉलीडे टूरिज्म हो सकता है, टूरिज्म फॉर जनरल इंटरेस्ट हो सकता है। यानी ये कुछ बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल टूरिज्म करते हैं। नेशनल टूरिज्म आपको बताया ही है कि अपने कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, वो क्या हो जाएगा? नेशनल टूरिज्म हो जाएगा। इसके लिए जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग टाइप के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, चाहे कोस्टल एरियाज़ हो जाएंगे या फिर आपके डेजर्टी एरियाज़ हो जाएंगे या फिर हिली एरिया हो जाएंगे। इस तरह के जो एरियाज़ आ जाते हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए जाना या फिर वहाँ पर अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए जाना, इन सभी चीज़ों के लिए जाना क्या हो जाएगा? आपका नेशनल टूरिज्म हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। चाहे आपका ये इको टूरिज्म हो सकता है, एजुकेशनल टूरिज्म भी हो सकता है, या सस्टेनेबल टूरिज्म भी हो सकता है ये। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वाटनरी सेक्टर्स। अब यहाँ तक तो आपने जो ये किया है वो टूरिज्म तक ही आपका आता है टर्शरी सेक्टर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। फिर आता है क्वाटनरी सर्विस सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक क्रियाएं। अब नो डाउट हमारी मेन तो तीन ही होती हैं, उसके बाद भी हमने क्या किया? क्वाटनरी और क्वाइनरी दो टाइप की एक्टिविटीज़ को और हमने डिस्क्राइब कर दिया, जिसके अंदर हमने क्या किया? जो टर्शरी या फिर जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर से कुछ पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। जो क्वाटनरी सर्विस है उसके अंदर हम क्या लेकर चलते हैं? जो सर्विसेज इंफॉर्मेशन और रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर लेकर चलते हैं। जैसे कंप्यूटर के ऊपर काम करना हो गया, साइंटिस्ट का काम करना हो गया, वो सारे के सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी वो किससे रिगार्डिंग आ जाएंगी? क्वाटनरी सेक्टर से रिगार्डिंग आ जाएगी। ये जो एक्टिविटी होती है ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होती है। नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी में चाहे आपके डॉक्टर्स भी आ जाएं, टीचर्स भी आ जाएंगे, इंजीनियर्स भी आ जाएंगे, यानी जो आपके कुछ इस टाइप के फंक्शंस करने का काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर आपका साइंटिस्ट से रिलेटेड हो, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? आपकी क्वाटनरी या फिर चतुर्थक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वो सेक्टर जो हाई लेवल डिसीजंस लेने के के लिए काम करता है, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एजुकेशन या फिर मीडिया आ जाएगा, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी। इन सभी के रिगार्डिंग जितने भी सेक्टर्स आएंगे वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? क्वाइनरी यानी पंचम सेक्टर क्रियाओं के अंदर आते हैं। पंचमी क्रियाएं जो होती हैं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें आपका जो पर्सन होता है वो सबसे हाई लेवल पर होता है और सिर्फ ऑर्डर देने का काम करता है। ऑर्डर इन द सेंस, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के जो डायरेक्टर्स हो जाएंगे या जो प्रेसिडेंट हो जाएगा वो आपका आ जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्टेट है, स्टेट का सीएम आ जाएगा, वो कंट्री का पीएम आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, किसी भी जज, किसी भी कोर्ट का जज आएगा। वो सारे के सारे बहुत हाई लेवल पर होते हैं, और इन हाई लेवल के जो पर्सन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आपके क्वाइनरी सेक्टर के पर्सन्स बोला जाता है। तो ये पर्सन्स क्या होते हैं, ये पंचमी क्रियाओं के अंदर आते हैं आपके। इसके अलावा हम की बात करते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हर किसी को कॉलर प्रोवाइड किए गए हैं। कॉलर का मतलब होता है कि उनके काम करने के तरीक़ों को डिफ़ाइन किया गया है कि वो किस किस टाइप के पर्सन होते हैं। अब जैसे जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी एक्टिविटी में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स बोले जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करने वाले जितने पर्सन होते हैं उनको ब्लू कॉलर एक्टिविटी वर्कर्स बोला जाता है। टर्शरी में काम करने वालों को वाइट कॉलर बोला जाता है, जबकि क्वाइनरी में काम करने वालों को गोल्डन कॉलर बोला जाता है। गोल्डन कॉलर एक तरह से बॉस हो जाएगा। वाइट कॉलर यानी जो आपका अच्छे, ये एक तरह से एक बिजनेस फॉर्म में कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जिसमें आपका कोई सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, उसमें वाइट कॉलर आ जाएगा। ब्लू कॉलर जिसमें मेहनत का काम कर रहे हैं, यानी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग के लिए काम किया जाता है, वो ये आ जाएगा सेकेंडरी। और रेड कॉलर जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट मेहनत का काम करते हैं, साथ ही साथ नेचर के ऊपर डिपेंड जो होता है, उसको हम रेड कॉलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं तक था। चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, एंड आई होप सो आपको ये समझ भी आ गया होगा चैप्टर। ठीक है जी।